हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के बीच में, जिसका नाम है क्या, पोषण और पाचन। ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी और आपकी नॉलेज के लिए भी। ठीक है, तो इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे और देखेंगे क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में सारी जानकारी लेंगे और आप लोगों को बताएंगे। चलो, पोषण और पाचन में पहला हम पढ़ते हैं पोषण, जिसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन है क्या? कोई मुझे बताएगा न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? व्हाट इज न्यूट्रिशन? चलो, न्यूट्रिशन क्या है? ये क्या है? एक संपूर्ण क्रिया है। क्या है? एक संपूर्ण क्रिया है जो हमारे शरीर में होती है, हमारी बॉडी में होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें जो है अवशोषण से लेकर पाचन, अवशोषण और बहिष्कार या बहिक्षेपण कह सकते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। ठीक है, मतलब डाइजेशन भी आ जाता है, पाचन भी आ जाता है, क्योंकि ये क्या है? एक संपूर्ण क्रिया है, मतलब एक पूरी। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम बात करेंगे तो पोषण जो है वो दो टाइप का है। कैसा है? दो टाइप का है। कितने टाइप का है? दो तरीके का। एक तुम्हारा क्या है, ध्यान से सुनना। पहला कौन सा है? पहला है तुम्हारा स्वपोषण, ऑटोट्रोपिक। क्या है? ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक। दूसरा क्या है तुम्हारा? परपोषण, जिसको बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक। याद रहेगा, दो तरीके के पोषण हैं, दो तरीके की न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये क्या है, ये होते क्या हैं, इनके बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, कि जो स्वपोषण होता है वो क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, स्वपोषण मतलब खुद से ही पोषण बनाएंगे और लेंगे। क्या लेंगे? न्यूट्रिशन। क्या लेंगे? न्यूट्रिशन लेंगे। इन्हें बोलते हैं हम क्या? ऑटोट्रोपिक। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने एक चैप्टर पढ़ाया है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। उस फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने अगर मेरा लेक्चर देखा हो तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो होते हैं कौन? प्लांट। कौन? प्लांट, मतलब कि पादप। पादप कहें तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? क्या होते हैं? ऑटोट्रोपिक या फिर स्वपोषण। क्या करते हैं? स्वपोषण करते हैं। वो अपना खाना जो है, अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं, खुद बनाते हैं और खुद ही खाते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे हम? सर, ऑटोट्रोपिक या स्वपोषण। ठीक है, आई बात समझ में? कुछ इसमें कुछ माइक्रोब्स भी हैं। क्या है? माइक्रोब्स है। माइक्रोब्स का मतलब समझते हो ना? छोटे छोटे माइक्रोब्स जो कि माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे जा सकते हैं। ठीक है, वो भी हैं। फॉर एग्जाम्पल सर बता दीजिए, नाम सुना होगा तुमने यूग्लिना। नाम सुना है? यूग्लिना किस में आता है सर? प्रोटोजोआ में। किस में आता है? प्रोटोजोआ। एक संघ है। क्या है? एक किंगडम है। कौन? प्रोटिस्टा। उसके अंदर कौन है? प्रोटोजोआंस। किसको रखा गया है? प्रोटोजोआंस को रखा गया है। उस प्रोटोजोआंस में आता है यूग्लिना। यूग्लिना क्या करता है? स्वपोषण करता है। क्यों? क्योंकि सर उसके अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है, इस वजह से। अरे सर ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो ये हो गया स्वपोषण, जो खाना अपना स्वयं खुद बना सके, उसे हम क्या कहेंगे? स्वपोषण। सर समझ में आ गया। परपोषण या फिर कहेंगे परपोषण। परपोषण जो है वो क्या है? हेट्रोट्रोफिक। उसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं ये किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, खुद से खाना प्रिपेयर नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? खुद से खाना प्रिपेयर
नहीं करते, मतलब खुद से खाना नहीं बना पाते, फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते। इस वजह से इन्हें बोला गया क्या, हेटेरोट्रॉपिक, मतलब ये किसी दूसरे पे डिपेंड होंगे, ठीक है, या प्लांट पे हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ह्यूमन बींग्स पे हो सकते हैं, या फिर छोटे छोटे बड़े बैक्टीरियाज वगैरह पे हो सकते हैं, ठीक है, मतलब किसी दूसरे लिविंग पे रह के ये अपना क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे और अपने आप को ग्रो करेंगे। भाई न्यूट्रिशन क्यों लिया जाता है, पता है ना भाई, न्यूट्रिशन क्या है, मैंने बताया अभी, है ना। अब जो इन्होंने न्यूट्रिशन लिया तो अपने आप को ग्रो किया, और ग्रो करने के बाद क्या किया, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट किया, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया। इसमें एग्जांपल में जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज हो गए, फंगस हो गए, है ना, और कुछ कह सकते हैं पैरासाइटिक्स हो गए। पैरासाइटिक्स नाम सुना है ना, अभी पढ़ाएंगे, ठीक है, वो सारे आ जाते हैं, ठीक है, ये किसी दूसरे पे, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर। अब ये कुछ ये इनके भी टाइप्स हैं, इनके भी क्या हैं, टाइप्स हैं। आई बात समझ में, इनके भी कुछ प्रकार हैं, ठीक है, उनको भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। चलो हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रपोषण जो था हेटेरोट्रॉपिक, ये हेटेरोट्रॉपिक क्या था, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। वो 3 पार्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है। पहला है, 3 प्रकार कौन कौन से हैं, प्राणी संभोजी, क्या है, प्राणी संभोजी। दूसरा क्या है, मृत्युपरजीवी, क्या है, मृत्युपरजीवी। तीसरा क्या है, परजीवी। अब इनके बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। चलो ध्यान से सुनना मेरी बात। प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी क्या होता है, इसमें क्या होता है, अंतःग्रहण की क्रिया होती है। क्या होती है, अंतःग्रहण की क्रिया होती, मतलब हम इसको लेते हैं किससे, मुख से, ठीक है, लिया और लेने के बाद क्या किया, खाया, और वो हमारे कहाँ गया, डाइजेशन, मतलब इनमें डाइजेशन सिस्टम पाया जाएगा। डाइजेशन सिस्टम क्या होगा, पाया जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अंतःग्रहण, ठीक है। अब इसमें जो है कौन कौन से आते हैं, इसमें देखो बेटा कौन कौन से आएंगे। पहली बात तो मनुष्य आएगा, क्या आएगा, मनुष्य, ठीक है। इसमें कौन आ सकता है, मेढक आ सकते हैं, मेढक, ठीक है। मेढक क्या है, तो फ्रॉग, और ह्यूमन मतलब मनुष्य, ठीक है। फिर दूसरी बात करते हैं, इसमें कुछ अमीबा आ सकते हैं। अमीबा नाम सुना होगा ना, ठीक है। ये क्या हैं, ये प्राणी संभोजी हैं या होलोजोइक हैं। क्या है, होलोजोइक, ठीक है। इनमें जो डाइजेशन हो रहा है वो अंतःग्रहण से हो रहा है, मतलब कि वो उन पे जो है कि माउथ पाया जा रहा है, माउथ के थ्रू क्या हो रहा है, या कह सकते हैं एक सिस्टम है पूरा डाइजेशन का, ठीक है। ओसोफेगस हो गई, ठीक है, उस तरीके से। लेकिन अगर हम बात करें किसके, मृत्युपरजीवी, मृत्युपरजीवी की बात करें, या फिर मृत्युपजीवी की बात करें, जिसे बोल रहे हैं सेप्रोफाइटिक। ये जो सेप्रोफाइटिक होते हैं, ये क्या करते हैं, सड़ी गली चीजों पे, सड़ी गली, सड़ी गली चीज़ों पे क्या करते हैं, उगते हैं और उन पे पाए जाते हैं। जैसे कि बारिश के मौसम में देखा होगा तुमने फंगस, फंगस देखा है ना। फंगस क्या करती है कि बारिश के मौसम में जो कवक है वो पेड़ों में या फिर बहुत सारे ऐसे हमारे घर में आसपास निकल आती हैं, ठीक है। वो किस पे निकलती है, वो सड़ी गली चीज़ें, जो कि डेथ प्लांट्स हो गए या फिर डेथ एनिमल हो गए, उन पे ये क्या करते हैं, निकल आते हैं, ठीक है। मतलब कि वो उन पे रह करके अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और अपने आप को ग्रो करते रहते हैं। आई बात समझ में यहाँ तक, ठीक है सर। अब आ जाओ इधर, परजीवी। परजीवी क्या होता है, जिसे बोलते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या है कि ये किसी दूसरे प्राणी या लिविंग पर या फिर जीव पर क्या करते हैं, एनिमल पर रहते हैं, और रहने से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन उससे लेते रहते हैं और उसको हानि पहुंचाते रहते हैं, हार्मफुल होते हैं ये।
क्या करते रहते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, पोषण लेते रहते हैं और उसको हानि पहुंचाते रहते। किस पे होंगे ये, कि लिविंग पे होंगे या फिर किसी एनिमल पे होंगे। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा, नाम सुना होगा मलेरिया परजीवी, मलेरिया पैरासाइट, नाम सुना है। मलेरिया जो है वो क्या कर रहा है, रह करके न्यूट्रिशन ले रहा है, मतलब खुद एनिमल के ऊपर रहता है और उससे न्यूट्रिशन लेता रहता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या है, कुछ न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने देखा न्यूट्रिशन क्या है, बताइए न्यूट्रिशन क्या है। फिर उसके बाद आए क्या, स्वपोषण देखा, जिसमें हमने देखा कि ऑटोट्रॉपिक, क्या देखा था भैया जल्दी बताओ, ऑटोट्रॉपिक देखा। ठीक है, क्या देखा, ऑटोट्रॉपिक देखा। फिर उसके बाद आए हम लोग ने देखा परपोषण देखा, पोषण के कितने टाइप थे, 2, स्वपोषण परपोषण। ठीक है सर, अब परपोषण के कितने टाइप हुए, 3, प्राणी संभोजी, मृतोपजीवी और परजीवी, इनके बारे में हमने देखा। ठीक है, इसमें मलेरिया लिख सकते हो, मलेरिया परजीवी। ठीक है, ये तुम्हारे क्या है, न्यूट्रिशन के टाइप हो गए। न्यूट्रिशन हम लोग ने देख लिया। आगे वाले लेक्चर में देखने वाले हैं हम लोग, या फिर अगली वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग क्या, फूड के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, फूड, या फिर कह सकते हैं भोजन के बारे में। भोजन हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और उसमें कौन कौन से क्या पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, या फिर वो कौन कौन से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।